हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2024 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं। आप सेकेंड अटेम्प्ट में जाएंगे तो और आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी ये सब वीडियोस देखने से आपको आइडिया आ जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को हमको प्रिपेयर करना है। तो इस बार बेसिकली हुआ क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहे हैं। मतलब अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में देखेंगे तो ज़्यादा ट्विस्ट होता नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 50% से लेके 60% तक के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही आए हैं। ये क्वेश्चन आपका शॉर्टेज डिस्टेंस का है। शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा से जेईई मेंस का फेवरेट टॉपिक रहा है, लेकिन उसमें भी कई वेराइटीज़ के क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से आपका इस पैराबोला का डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेज डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल और पैराबोला के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना है। तो ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया। तो आपको ये सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है तो सेंटर मिल जाएगा। सेंटर हो जाएगा -g, -f। जी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, जी का वैल्यू -2 है और एफ का वैल्यू -8 है। मतलब ये 2, 8, ये तो आपका हो गया सेंटर। रेडियस भी निकाल लेते हैं, हालांकि रेडियस की यहाँ ज़रूरत नहीं है। 4 + 64 और ये -64 दैट इज इक्वल टू 2। ये हो गया रेडियस। फाइन, तो आपका सर्कल इस प्रकार से बन गया। ये सर्कल है 2, 4 और पैराबोला आपका y² = 4x है। करेक्ट। तो अब ये भी बात क्लियर है कि जब भी कोई भी दो कर्व्स होते हैं उनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग में आता है। और एक कर्व यहाँ ऑलरेडी सर्कल है, तो जो नॉर्मल ऑफ सर्कल है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है। तो ये तो पॉइंट मैंने कई बार बताया है अपने वीडियोस में कि ये पॉइंट सर्कल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सर्कल का नॉर्मल है वो सेंटर से पास होता है, वो यहाँ काम आएगा। और ये पैराबोला y² = 4x है, तो इसका नॉर्मल भी आपको मालूम है। इसका नॉर्मल है y = mx - 2am - am³। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 है, y² = 4x है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा mx - 2m - am³, जो पास करेगा, कहाँ से पास होएगा, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से पास होएगा। क्योंकि ये जो नॉर्मल है वो नॉर्मल हमारा सर्कल का भी है। कॉमन नॉर्मल देखेंगे तो कॉमन नॉर्मल है, तो वही नॉर्मल पैराबोला का, वही नॉर्मल सर्कल का है। तो हम पैराबोला के नॉर्मल को तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं। तो यही नॉर्मल सर्कल का होगा तो सेंटर से पास करेगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके 2, 8 है। 2, 8 मतलब यहाँ 8 हो जाएगा। 2m - 2m माइनस आपका m³। ठीक, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से मुझे m³ = -8 मिलेगा, मतलब m = -2, m = -2 आ गया। करेक्ट है। m और a का वैल्यू आ गया ना, तो फीट ऑफ नॉर्मल भी तो पता है आपको। फीट ऑफ नॉर्मल का होता है am² - 2am, ये कोऑर्डिनेट होते हैं फीट ऑफ नॉर्मल के। मतलब ये फीट ऑफ नॉर्मल है तो इसके कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएंगे। a का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू -2 है, तो ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, तो 4, 4 ये हो गया। अब देखिए फीट ऑफ नॉर्मल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, am² - 2am। तो थोड़ी सी चीज़ें कैसे है कि आपको कुछ चीज़ें रिमाइंड रहना चाहिए कि y = mx - 2am - am³, ये नॉर्मल है पैराबोला का। सर्कल से, सर्कल का जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास होता है, ठीक है। और फीट ऑफ नॉर्मल का फार्मूला am² - 2am, ये पता हो गया। अब इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, मतलब सेंटर और ये फीट ऑफ नॉर्मल के बीच का डिस्टेंस पूछा है, नॉट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व। वैसे टू कर्व के बीच में भी हम यहाँ निकाल सकते हैं। ये जो डिस्टेंस आएगा, देखो इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा ना, वो d जो आएगा वो √20 आएगा। आपको पूछा है d², आपको d² पूछा है,
तो डी स्क्वायर तो हो गया 20। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। लेकिन अगर ये वाला डिस्टेंस पूछा रहता, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व, तो यहाँ से मेरे को √20 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता रेडियस को, तो ये आंसर होता है √20 - 2। ये क्वेश्चन जनरली आज तक के पूछा हुआ है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड सर्कल नहीं पूछा है, बल्कि पैराबोला का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से पूछा है। और ये क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू अपना स्क्यू लाइंस, ये हमेशा एवरी ईयर पूछता है, ये हमने बोला था। तो यहाँ पे भी वही बात है कि इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, दोनों लाइंस स्क्यू लाइंस है, इज 6/√5, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमड़ा। प्योरली जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता ही है। तो अभी क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको बहुत आसान सा काम करना पड़ता है। वो क्या है, तो पहले तो आप ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हम मॉडुलस ऑफ a1 क्रॉस a2। a1 क्रॉस a2 बोल सकते हैं आप, b1 क्रॉस b2 बोल सकते हैं। मतलब ये जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन से जो वेक्टर बनेगा और इसके लाइन के डायरेक्शन रेशियो से जो वेक्टर बनेगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और उनका मॉडुलस निकाल लेना है, मैग्नीट्यूड निकाल लेना है वेक्टर का। तो ये काम करना पड़ता है और ये डिटर्मिनेंट है। तो ये दोनों काम हम अलग अलग करते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं। तो आप एक काम करो, पहले ये निकाल लो, इसको निकालेंगे। ये पॉइंट आपका x1 या x2 मान सकते हैं, इसको y2, इसको z2, इसको x1, इसको y1, इसको z1, ये मान सकते हो, जो मर्जी आपकी वो मान लो। तो x2 - x1, तो मैं इसको पहले x2 मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 और ये लेमड़ा, तो 4 - लेमड़ा, ये हो गया। यहाँ पे आती है -1 है, यहाँ -1 है, y माइनस ऑफ -1 है, यहाँ पे भी माइनस ऑफ -1 है। तो दिस इज -1 और फिर माइनस ऑफ -1 करेंगे तो +1, मतलब ये 0 हो गया। तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। z2 - z1 में आते हैं, z यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो ये तो 0 - 2 ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स प्रॉपर वे में आपको निकालना है। a1 b1 c1 में कोई इशू नहीं है, आप ये लिख लीजिए 1 2 -3, और a2 b2 c2 में कोई इशू नहीं है, ये 2 4 और -5, ये हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब 4 - लेमड़ा इंटू -10 + 12 मतलब 2, ये तो 0 में विलीन हो गया। दिस इज -2, ये 4 - 4 मतलब ये 0, ये तो हट ही गया। यहाँ से इतना मिल गया कि दिस इज 4 - लेमड़ा इंटू 2। ठीक है, उसके बाद में हम निकालेंगे क्या, a1 क्रॉस a2। a1 क्रॉस a2 होता है i j k, ये है 1 2 -3 और वो है 2 4 -5। क्लियर, इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 - लेमड़ा इंटू 2। फाइन, इसके बाद इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा आयोटा और ये हो जाएगा -10 + 12 मतलब इंटू 2, करेक्ट। और j लेंगे तो -j, और j लेंगे तो ये हो जाएगा -5 + 6 मतलब 1, और k लेंगे तो ये 4 - 4 इंटू 0 हो गया बहुत आसानी से। तो इसका मतलब मॉड ऑफ a1 क्रॉस a2, ये स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1, दैट इज इक्वल टू √5। तो आपका जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 4 - लेमड़ा इंटू 2/√5, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। लेकिन अब एक क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे एक लेमड़ा आ गया है, अननोन क्वांटिटी आ चुकी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये 4 - लेमड़ा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको मॉड में लेना पड़ेगा।
ये बात समझ में आ गई होगी, ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एंड दिस इज इक्वल टू 6/√5। तो यहाँ से आप √5 को कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 से ये 3 हो गया। तो इसका मतलब 4 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 3 होगा, या 4 माइनस लैम्बडा इक्वल टू -3 होगा। मॉड को हटा देंगे तो यहाँ से लैम्बडा इक्वल टू एक बार 1 आ जाएगा और लैम्बडा इक्वल टू एक बार 7 आ जाएगा। दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ का सम पूछा हुआ है, तो आपका आंसर 8 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सर्कल से, ये भी क्वेश्चंस बिल्कुल कई बार आने वाला वैरायटी क्वेश्चंस है। तो इस बार जो क्वेश्चंस तो ठीक है वही दे रहे टॉपिक्स, जिस टॉपिक्स के ऊपर पिछले कई सालों से क्वेश्चन जेईई मेंस बनाता है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखा है कि क्वेश्चंस की जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको कम कर दिया है, मतलब ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है। बहुत सारे पॉइंट क्वेश्चनों में ऐसा कुछ है कि वो आप सब लोग जानते ही हैं। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही है कि द रेंज ऑफ आर फॉर विच द सर्कल, ये दोनों सर्कल दिए हुए कॉन्साइड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। ये तो बहुत आसानी से हम लोग जानते हैं इसकी सिचुएशन। तो देखो इसका सेंटर हो जाएगा, इसका C1, इसका सेंटर हो जाएगा -1, -2, और रेडियस R1 हो जाएगा R, ठीक है। और इसका सेंटर C2, इसका सेंटर 2, और इसका भी 2 ही आएगा, और इसका R2 हो जाएगा 2, ये हो गया, ठीक है। तो हमको मालूम है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर अगर ये सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो ये C1, ये C2, तो यहाँ पे कंडीशन होती है कि C1 C2 के बीच का डिस्टेंस R1 + R2 से कम होना चाहिए और R1 - R2 से ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ पे हम मॉड लगा देते हैं। बस हो गया, यहाँ से डायरेक्टली रेंज आ जाता है। तो R1 - R2 का मॉड मतलब R - 2, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस 2 है। डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2, सेंटर के बीच में डिस्टेंस करेंगे तो ये 2 -(-1) 3 का स्क्वायर, और ये 2 -(-2) मतलब 4 का स्क्वायर इज लेस देन R + 2। बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। ये हो जाएगा मॉड ऑफ R - 2 इज लेस देन 5, एक तो ये, और यहाँ पे आ जाएगा R + 2 इज ग्रेटर देन 5, मतलब R इज ग्रेटर देन 3, एक तो ये हो गया। और यहाँ से आएगा -5 लेस देन R - 2 इज लेस देन 5, ये हो जाएगा -3 इज लेस देन R इज लेस देन 7। तो इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन देखना है। तो कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे, 3 से बड़ा होना चाहिए, ये लीजिए, और 7 से छोटा होना चाहिए, ये लीजिए, और ये आंसर।